हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है गेटो एमजी फैक्ट्स के एक और नए कमाल वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के बारे में। गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ गलती लगे तो प्लीज़ मुझे छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और अगर आपको बिल्कुल सही लगे मेरी बातें तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपना बड़ा भाई समझ के। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने ये पहले ही कर लिया होगा। फैक्ट नंबर 1 की बात करें तो गाइस, कहा जाता है महाभारत में 18 नंबर की जो संख्या है उसका बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो महाभारत की पुस्तक है उसमें भी आपको 18 अध्याय देखने को मिल जाते हैं। और गीता में तो 18 अध्याय होते ही हैं, ये तो आपने कहीं ना कहीं सुन ही रखा होगा। इसी के साथ में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को 18 दिन तक ज्ञान दिया था और इसी के साथ में 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था। और कौरवों और पांडवों की जो सेना थी वो भी 18 अश्विनी सेना थी। अगर आप महाभारत देख रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि कौरवों के पास में 11 अश्विनी सेना थी और पांडवों के पास में 7 अश्विनी सेना थी। और माना जाता है जब 18 दिन तक ये युद्ध चला था तो इसके अंत में सिर्फ 18 लोग ही जीवित बचे थे। तो गाइस, अब महाभारत में या तो 18 संख्या का ये कोई संयोग हो सकता है या फिर ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। और इसी के साथ में गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा बर्थडे भी 18 अगस्त को ही आता है। फैक्ट नंबर 2 की बात करें तो गाइस, कहा जाता है पांडवों के जो पिता है पांडु, उनका जो शरीर था वो पांडवों ने मिलकर खाया था। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उनकी इच्छा के अनुसार ये काम किया था, क्योंकि माना जाता है पांडु का यह मानना था कि उनके बच्चे उनके वीर से नहीं पैदा हुए थे, किसी देवता के द्वारा दिया हुआ प्रसाद थे वो। इसलिए जो पांडु का ज्ञान था और उनका जो कौशल था वो उनके बच्चों में नहीं आ पाता। इसलिए उन्होंने ऐसा वरदान मांगा था कि उनके मृत्यु के पश्चात जो उनके बच्चे हैं वो उनका शरीर मिल बांट कर खा ले, ताकि जो उनका ज्ञान था वो उनके बच्चों में चला जाए। तो गाइस, पांडवों द्वारा अपने पिता का मांस खाने को लेकर 2 मान्यताएं प्रचलित हैं। तो पहली मान्यता गाइस ये है कि जो पांडवों ने मांस तो 5 भाइयों ने मिलकर ही खाया था, लेकिन सबसे ज्यादा जिस इंसान ने खाया था उसका नाम युधिष्ठिर, जो सबसे बड़ा भाई है। दूसरी मान्यता की बात करें तो युधिष्ठिर जो है सबसे बड़ा भाई पांडवों में, उसने ही अपने पिता की इच्छा का पालन करते हुए मस्तिष्क के 3 टुकड़े खाए थे। पहला टुकड़ा खाते युधिष्ठिर को इतिहास का पूरा ज्ञान हो गया था, दूसरा टुकड़ा खाने पर उसे वर्तमान का ज्ञान हो गया था और तीसरा टुकड़ा खाने के बाद में वो भविष्य का ज्ञान भी रखने लगा था। और ये भी कहा जाता है इसी युधिष्ठिर ने महाभारत का युद्ध पहले ही देख लिया था, इसीलिए कृष्ण भगवान ने उसे श्राप दिया था कि अगर ये बात उसने किसी से कही तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। गाइस, आप में से कितने लोगों को ये बातें पहले से पता थी, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 3 की बात करें तो गाइस, पांडवों को लेकर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि पांडव पैदा कैसे हुए, इस धरती पर आए कैसे थे। तो गाइस, पांडवों की जो माता है कुंती, उन्होंने अपनी बाल अवस्था में ऋषि दुर्वासा का नाम अगर आप लोगों ने सुना है तो उनकी बहुत ज्यादा सेवा की थी। उस सेवा से खुश होकर फलस्वरूप ऋषि दुर्वासा जी ने उन्हें एक मंत्र दिया था कि इस मंत्र को बोलने के बाद में किसी भी देवता का आह्वान करके आप पुत्र प्राप्ति कर सकती हैं। और फिर उनकी जब शादी हो गई उसके बाद में उनने मंत्र की शक्ति देखने के लिए एक बार सूर्य देवता का आह्वान किया, जिसके कारण कर्ण पैदा हुआ था। फैक्ट नंबर 4 की बात करें तो गाइस, आप लोगों को पता ही है कि महाभारत की जो कहानी है वो वेद व्यास जी ने लिखी थी, लेकिन क्या आप लोग उनका असली नाम जानते हैं? गाइस, अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, उनका असली नाम कृष्ण देवपायन था। और वेद व्यास कोई नाम नहीं है, एक उपाधि है जो किसी महान इंसान को दी जाती है। और कृष्ण देवपायन वेद व्यास जी, इनसे पहले करीबन 18 वेद व्यास हुए थे। फैक्ट नंबर 5 की बात करें तो गाइस, महाभारत जो ग्रंथ है अगर इसके रचना काल की बात करें तो 3100 ईसा पूर्व का माना जाता है इसे। और महाभारत का नाम जब जयम और जब जया था उस टाइम पर अगर महाभारत के श्लोकों की बात करें तो करीबन 25,000 से ज़्यादा श्लोक थे महाभारत में। और जब इसका नाम महाभारत रखा गया उसके बाद अगर हम देखें तो करीबन 1 लाख से ज़्यादा इसमें श्लोक हैं। फैक्ट नंबर 6 की बात करें तो गाइस, प्राचीन काल में जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो हरियाणा और कुरुक्षेत्र के पास में कहीं माना जाता है। तो ये उस प्राचीन समय का विश्व युद्ध था जिसके परिणाम स्वरूप संस्कृति और सभ्यता पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। फैक्ट नंबर 7 की बात करें तो गाइस, माना जाता है जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ उसके बाद में जब अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों रथ से नीचे उतरे तो वो जो रथ था वो धू धू कर जलने लगा और अपने आप भस्म हो गया, खत्म हो गया।
फैक्ट नंबर 8 की बात करें तो गाइस अर्जुन का जो पुत्र था जिसका नाम था अभिमन्यु, वो जब चक्रव्यूह में फंसा था तो उसे करीबन 6 बड़े बड़े महारथियों ने मिलकर मारा था। फैक्ट नंबर 9 की बात करें तो भीष्म पितामह करीबन 58 दिन तक शेष सैया पर पड़े रहे थे। तो गाइस हमारे लास्ट फैक्ट की बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने मेरा यही वीडियो देखा है और इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो ये आप लोगों की जो स्क्रीन पर चल रहे हैं ये वीडियो भी जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। इन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फैक्ट नंबर 10 की बात करें तो गाइस अश्वत्थामा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, कहा जाता है वो अभी भी जिंदा है। तो अश्वत्थामा को श्राप इसलिए मिला था कि युद्ध की समाप्ति के बाद में अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों का छल से वध कर दिया था, और जब पांडवों को इस बारे में पता चला तो पांडवों ने और श्री कृष्ण ने जब अश्वत्थामा का पीछा किया महर्षि वेदव्यास की कुटिया तक, और इसके बाद भी जब अर्जुन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया था अर्जुन के ऊपर, और इसी अस्त्र से बचने के लिए अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया था। लेकिन महर्षि वेदव्यास के कहने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, और अश्वत्थामा को ये विधि नहीं आती थी अस्त्र वापस लेने की, इसलिए उन्होंने अपना अस्त्र की दिशा बदल दी अभिमन्यु की पत्नी उत्तला के गर्भ की ओर। फिर कृष्ण भगवान ने उसे श्राप देते हुए कहा था कि तुम 3000 वर्ष तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे, किसी भी जगह किसी भी पुरुष या नारी से तुम्हारी बात नहीं होगी, और तुम्हारे शरीर में से पीप और लहू की धाराएं निकलेंगी, इसलिए तुम मानवों के बीच भी नहीं रह पाओगे, दुर्गम जगहों पर और वनों में ही भटकते रहोगे। और इसी के साथ में उसका जन्म हुआ था, तब उसके सिर पर एक मणि थी वो भी निकाल ली थी। तो गाइस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए उस बेल आइकन को दबा लीजिए कि आपके पास में नोटिफिकेशन सबसे पहले आए।